मेरा कृष्ण बड़ा हठीला है। एक बात बोले बाबा नंद कि जोड़ू प्यारे हाथ ऐसे न लाते मती कहियो जोड़े खड़े आंखों से आंसू मेरे जी मेरा कृष्ण बड़ा हठीला है। मेरे बेटा मारे के मारे आँखने के तुम ये सोदा को नहीं जानते हो। कन्हैया अगर यहाँ से गया तो उसकी माँ बिलक बिलक करके मर जाएगी। जो मथुरा को जावे कन्हैया मरी गई मैया। के नंद बाबा हाथ जोड़े खड़े हैं। अक्रूर जी ये बात मेरे कृष्ण को मत बता दे। अक्रूर जी जब बाहर गए घूमने अचानक से कृष्ण मिले, पैरों को छुआ कहा चाचा जी कैसे आना हुआ। तो अक्रूर ने बता दिया कि मुझे कंस ने भेजा है। फिर पूछने लगे क्यों भेजा है। बोले यज्ञ किया है उसमें तुम्हें बुलाया है। कब जाना है। बोले कल सुबह चलना है। कृष्ण ने कह दिया जरूर चलूंगा। लेकिन कन्हैया एकांत में बैठ गए, मन में विचार कर रहे कि मैंने कह तो दिया कि मैं जाऊंगा, लेकिन ग्वाल बाल मेरे बगैर कैसे रह पाएंगे। तब तक मनसुखा आ गया भैया अरे तू आज खेलने नहीं चल रहा। कन्हैया कहने लगे आज मेरा मन नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा। मनसुखा कहने लगा जब तक तू नहीं जाता है तो हमें भी अच्छा नहीं लगता है, तेरे बिना हम नहीं खेलेंगे। कृष्ण सोच रहे हैं कि जब एक दिन नहीं जाता तो ये व्याकुल हो जाते हैं, भला मैं यहाँ से चला गया तो कैसे रहेंगे।
जब इंसान एक दूसरे से मिलता है तो प्रेम हो जाता है। प्रेम आज से 5-6 दिन पहले मैंने आपको नहीं देखा, आपने मुझे नहीं देखा, और जब हम तुम 6-7 दिन मिलते हैं तो बड़ा प्रेम हो जाता है। और जब प्रेम हो जाता है तो मिल करके बिछड़ना बड़ा दर्द देता है। कब कैसे कहां किसे मिलना है, ये कर्मों की गति होती है भक्तों। कहां लाकर के किसे मिलाना है, ये कर्मों में लिखा होता है। कि कर्म से मिलवा भयो और कर्मई तो बिछुड़ाए। कर्मों से मिलना, कर्मों से बिछड़ना, कि कर्मनि से मिलवा भयो और कर्मई तो बिछुड़ाए। रे पागल कर्म संभाल ले तो फिर मिलेंगे आए। कृष्ण सोच रहे हैं मैं कैसे जाऊंगा। फिर दिल में एक बात आई कि मैं ग्वाल वालों को तो समझा दूंगा, लेकिन गोपियों को कैसे समझाऊंगा। जब तक वो गोपियां हमें एक बार निहार नहीं लेती थी तब तक भोजन नहीं करती थी। फिर मन में विचार आया कि चलो गोपियों को समझा दूंगा, लेकिन मैं अपनी माँ को कैसे समझाऊंगा। माँ को समझाना भक्तों असंभव नहीं, नामुमकिन होता है। माँ जैसा प्यार दुनिया में कोई प्यार नहीं होता। सारे रिश्तों में स्वार्थ हो सकता है। ये 501 रुपये सम्मान कर रहे हैं युगल किशोर भैया भटपुरा से। राधा रानी हमेशा आगे बढ़ाए रखे। सारे रिश्तों में स्वार्थ हो सकता है महाराज, लेकिन माँ और बेटे के प्यार में कोई स्वार्थ नहीं होता। पत्नी पूछती है कितना कमाया, बच्चे पूछते हैं कितना बचाया। तो सही सम्मान कर रही यादव साहब जसवंत नगर से। सोच रही पत्नी पूछती है कितना कमाया, बच्चे पूछते हैं कितना बचाया, तब सिर्फ माँ ही होती है यही पूछती है बेटा तूने अभी तक कुछ नहीं खाया। किसी का बेटा परदेश चला जाए ना नौकरी के लिए, माँ से दूर रह करके महाराज बेटा खुश रह सकता है, लेकिन बेटा से अलग रह करके माँ कभी खुश नहीं रह सकती। माँ कभी नहीं चाहती कि मेरी औलाद मुझसे अलग हो जाए, दूर जाकर के रहने लगे। तुमने देखा होगा किसी माँ का अगर बेटा नौकरी करता हो परदेश चला जाए तो नौकरी से बहुत दिन हो जाए घर आने को, बड़े दिनों बाद बेटा फोन करें कि मैं घर आ रहा हूँ, पत्नी को पूछेगा मैं घर आ रहा हूँ कल क्या लेकर के आऊँ, तो पत्नी बता देगी ये लाना है वो लाना है। बच्चे बता देंगे ये नहीं लाना, ये नहीं रहा, मिठाई लानी है, गाड़ी लानी है। बहन बता देगी, भैया बता देगा। जब फोन माँ के कान पर जाएगा ना, बेटा कहेगा थोड़ा माँ से बात कराओ।
माँ के कान पे जाएगा तो बेटा कहता है माँ अरे मैं जब छुट्टी मिल गई, मैं कल घर आ रहा हूँ, तू ये बता तेरे लिए क्या लाऊं। तो मैया ये कई बात कहती है लला तू मेरे लिए कुछ मत लाना, तू तो ये बता बहुत दिन हो गए तुझे